जय श्री कृष्णा। आज फिर एक नई स्टोरी के साथ। ये कहानी है हार्वी की, जो कि ना इंडिया आए हुए रहते हैं। वो जब स्टेशन पे उतरते हैं उन्होंने कैब बुक करी रहती है। तो वैली जो कि कैब का ड्राइवर है वो आके गाड़ी बिल्कुल सामने रखता है। गाड़ी ऐसे लगती है कि जैसे कोई महाराजा की सजाई हुई गाड़ी, कैब लग ही नहीं रही थी वो कहीं से। बहुत ब्यूटीफुल कार। तो हार्वी पूछते हैं, सीरियसली ये यही कैब है जो मैंने बुक की है? हाँ सर, ये वही है। और महाराजा की तरह वैली आके दरवाज़ा खोलते हैं, हार्वी को बैठाते हैं बहुत स्वीटली। सर आप कंफर्टेबल तो है? कि हाँ मैं बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ। न्यूज़पेपर चाहिए तो है, पूरे दिन पूरे मंथ की है, आपको जो पढ़ना हो। मिनरल वाटर है, आपको कुछ सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, चाय चाहिए, कुछ भी एनीथिंग वुड यू लाइक। तो बोलते कि सीरियसली मैं कैब नहीं बैठा हूँ ना, ऐसा हार्वी पूछते हैं वैली से जो कि ड्राइवर है। हाँ सर आप बिल्कुल कैब में ही बैठे हैं, मुझे लग्जरी जैसी फीलिंग क्यों आ रही है, ऐसा हार्वी पूछते हैं वैली से। तो वैली बहुत अच्छी स्टोरी सुनाते हैं उनको कि सर पहले मैं भी दूसरी कैब वालों की तरह ही अपनी गाड़ी को एज अ बिजनेस चलाता था, मगर एक दिन ना मैंने एक जगह सुना, एक किसी स्टेशन पर एक कोई आरजे स्टोरी सुना रहा था कि हमें कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए, हमारी लाइफ में जो कुछ भी है वो बहुत बेस्ट है। ये बात तो सही कर रहा है, हम आम लोगों की तरह क्यों जिए, जैसा दूसरा कर रहा है। आप अपने बिजनेस में, किसी काम में, किसी चीज़ में दूसरों से अलग करोगे ना तो आप फटाफट ग्रो करोगे, हमेशा आगे बढ़ोगे, जल्दी दूसरों की कंपटीशन में जल्दी। ये बात मुझे बहुत पसंद आई। उसी वजह से मैंने अपनी कैब को बिल्कुल लग्जरी कार की तरह कन्वर्ट कर दिया, उसमें सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई। लास्ट 2 ईयर से मैं ये काम कर रहा हूँ। हार्वी बहुत खुश हुए और वैली ने उतरते हुए एक कार्ड दिया कि सर कभी भी आपको मेरी याद आए, एक बार जो इस कार में बैठता है, जो मेरी कैब में बैठता है, वो हमेशा के लिए मुझे याद रखता है। वो हमेशा जब भी यहाँ इस सिटी आता है वो मुझे ही बुक करता है। और मैं कभी कभी बिजी भी रहता हूँ तो अपने दोस्तों से कहकर उसका सफ़र आसान बनवा देता हूँ। जहाँ जो स्पॉट घूमने के है ये वो सब मैं प्रोवाइड कराता हूँ। आ रहा है समझ में क्या कि डक की तरह क्विक करके शिकायतों का ढिंडोरा पीटने से कुछ भी नहीं होता है। शांति से ईगल की तरह सब कुछ तोड़ ताड़ के 40 ईयर तक की उसकी लाइफ रहती है ना, सबको पता है ईगल की 40 के बाद वो कैसे जीती है। अब उसकी बिक पूरी घिस चुकी रहती है, वो मार मार के वापस इतना पेन होता है ईगल को, इतना कि फ्रेंड्स आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना। पर वो सब सहती है, क्यों? क्योंकि उसको फिर से ऊंचाई पर उड़ना है, फिर सब कुछ खाना पीना है, एनर्जी चाहिए, सब चाहिए। इसके लिए वो उस बिग को मार मार के फिर से शार्प बना देती है और फिर से अपने सारे विंग्सों को हटाकर फिर उसमें नया वो ग्रो आता है। फिर नई 40 ईयर के बाद एक नई ईगल नई एनर्जी के साथ नई 40 ईयर जीने के लिए तैयार हो जाती है। कैसे? संघर्ष से। मैंने तो आज तक किसी भी सक्सेसफुल लाइफ की स्टोरी बिना स्ट्रगल के सुनी ही नहीं है, इसलिए। और हार्वी वैली का फैन हो जाता है कि वाओ सलाम है सर, आपसे एक नई चीज़ मुझे आज सीखने को मिली। एग्जैक्टली, हमें भी लाइफ में डक की तरह शिकायतें नहीं करनी है, ईगल की तरह बहुत ऊंचा उड़ना है और बहुत सारा स्ट्रगल करना है। उससे बाहर निकलकर जब हम आते हैं तो एकदम फ्रेश लगता है। और फ्रेंड्स स्वस्थ रहे, मस्त रहे और ऑलवेज ईगल की तरह बहुत ऊपर फ्लाई करिए और आगे बढ़िए और उसको बहुत सारा थैंक यू करिए। भूर्भुवः स्वस्य रुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपति यज्वा यज्ञांग्यो यज्ञवाहनः। राधे राधे।